दिल्ली में फेफड़ों को फुला देने और आंखों से आंसू निकाल देने वाली धुंध छाई हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जहरीली हवा सुबह शाम दिन रात लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। दिल्ली की दम घोंटू हवा से आने वाले कई दिनों तक राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ जंग जीतने की बात कर रही है। ये तस्वीर है दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की। पिछले कई दिनों दिल्ली की सुबह सामान्य नहीं है। न लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, न ही धुंध की परत छट रही है। हालात इतने भयावह हैं कि घर से बाहर निकलते ही हर तरफ जहरीला प्रदूषण दिखाई दे रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है क्योंकि प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस लेने के साथ साथ लोगों की आंखों में जलन, स्किन प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब लोग वाकई ही इसकी वजह से प्रदूषण के कारण जो है वो घर से निकलने में कतरा रहे हैं। और धूल के कण होते हैं वो पेड़ों पर जम जाते हैं, हवा में होते हैं, इसीलिए पानी का छिड़काव जगह जगह किया जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली की हवा कितनी खराब हो चुकी है, यानी AQI 500 के आंकड़े को छू रहा है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए कई वजह जिम्मेदार हैं, जिन्हें नियंत्रण में करने की कवायद तो की जाती है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता है। हालांकि दिल्ली सरकार के पर्यटन मंत्री गोपाल राय का दावा है कि प्रदूषण पर काबू पा लेंगे। तक सभी लोग नहीं मानेंगे क्योंकि ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है और सभी लोगों को उसका फॉलो करना पड़ेगा, तभी इसका समाधान हो सकता है। एक तरफ गोपाल राय प्रदूषण पर काबू पाने की बात कर रहे हैं, तो पड़ोसी राज्यों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। पर्यावरण मंत्री तुरंत जो है वो पांचों राज्य के पर्यावरण मंत्रियों की इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि CA का आदेश भी राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा है। तो अभी जरूरत यह है कि नियम तो बन रहे हैं, CA डायरेक्शन भी दे रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पूरे NCR के अंदर उत्तर प्रदेश हरियाणा में पूरी तरह से जो है सारे आदेशों का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। दिल्ली की हवा के असली गुनहगार गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषक, पराली जलाने से निकलने वाला धुआं और हवा की न्यूनतम गति है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मुताबिक सर्दी आते ही दिल्ली की हवा दम घोंटू हो जाती है। 1 से लेकर 15 नवंबर तक प्रदूषण अपने चरम पर होता है। दीपावली के बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। बहुत आवश्यक है कि सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकारें हो, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और खासकर दिल्ली की सरकार जो है, इन सबों को एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। सिर्फ पानी के छिड़काव करने से सोल्यूशन इसका नहीं होने वाला है। दिल्ली में इन दिनों पहली बार AQI गिरकर सीवियर प्लस कैटेगरी में आ गई है। बेहद खतरनाक है। दिल्ली में जहरीली धुंध की परत छाई रहती है, कुछ नजर नहीं आता। बूढ़े, मरीज और बच्चों के लिए ऐसे हालात में सांस लेना मुहाल है। साल से एक्सपोज्ड है, उतना लंग को भी एक्सपोजर है, क्योंकि सारा जाता तो लंग के जरिए ही है, अंदर सांस के जरिए ही जाता है, तो लंग भी डैमेज होता रहता है और उसके अंदर फेफड़े की कैपेसिटी कम हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, दमा लाइक एपिसोड्स होने शुरू हो जाते हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वर्क प्लान तैयार किया था। सरकार ने धूल प्रदूषण, वाहन उत्सर्जन और खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने की कवायद की थी। ग्राफ 3 लागू होने की वजह से अब गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक है, लेकिन दिल्ली की हवा को ठीक करने के लिए ये इंतजाम कितने कारगर हैं, ये देखने के बाद पता चलेगा। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।